दोस्तों, 12 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, साल 2023 की आखिरी अमावस्या जो 12 दिसंबर 2023 को पड़ने जा रही है, ये कोई मामूली अमावस्या नहीं होगी, बल्कि शास्त्रों के अनुसार एक महा अमावस्या मानी जा रही है। इस दिन कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है उसे भौमवती अमावस्या भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भौमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करना, हनुमान जी की पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को उसके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी की अगर विधि विधान से पूजा पाठ किया जाए तो उस व्यक्ति को तुरंत ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है, जिससे उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस अमावस्या के दिन सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरीके से कर लेंगे जैसा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात बजरंगबली और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके जीवन में आपको आपने भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से शुरू होगी। इसका जो समापन 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से उस व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा और साक्षात भगवान बजरंगबली और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, तो साक्षात आपको भगवान बजरंगबली और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। इसके बाद मान के चलिए बजरंगबली जी की कृपा से आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा और जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में वह जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और फिर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान बजरंगबली और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई, इस दिन लोग धनिया खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें बजरंगबली जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है। और अगर आपने 12 दिसंबर को पड़ने वाली भौमवती अमावस्या के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, साक्षात आपको बजरंगबली और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 132 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या पड़ रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को सिर्फ इस दिन करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं और साक्षात बजरंगबली और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए देखिएगा
और अगर आप चाहते हैं कि बजरंगबली और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान बजरंगबली जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आ जाए फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी जी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो इसकी एक ही वजह है, आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको हमेशा धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस अमावस्या के दिन सिर्फ एक छोटा सा वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 12 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको बैठना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। लेकिन आपके पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक काम कीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। अब इस पोटली को अपने उस कमरे में ले जा करके रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस अमावस्या तिथि के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से मान के चलिए ये पोटली आपके उस हर दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ रही है और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। और मान के चलिए यह उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। दोस्तों, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती है, तो उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि आपका मंगल ग्रह बहुत कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको कई प्रकार के संकट, परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मंगल ग्रह के स्वामी हैं हनुमान जी महाराज। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपका मंगल ग्रह आपका साथ नहीं देता है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है कि 12 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक नारियल रखना है और एक मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और अपने घर के पास किसी भी नदी पर जाना है, तालाब पर जाना है और बहते हुए पानी के पास जाना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है, बजरंग बली की जय बोलना है और बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस दिन करना है और इतना उपाय करने भर से बजरंगबली की कृपा आपको जरूर मिलेगी और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका वह दोष पोटली अपने साथ ले जाएगी जिसकी वजह से आपका मंगल ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा था। देखिए दोस्तों, नारियल हनुमान जी की पूजा में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी तरफ धनिया में हनुमान जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है।
तो ये उपाय करने से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर ही मिलेगा। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार बंद हो गया है, आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो दोस्तों समझ जाइए, आपके व्यापार को किसी ने नजर लगा दी है या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तब आपको सिर्फ ये करना है कि अमावस्या के दिन आपको शाम के वक्त अपने पूजा घर पर बैठना है, जहां पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग और 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार जाप करना है। बीज मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अभी इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान पर उस जगह रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस अमावस्या के दिन करना है और आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी की जय, जय भगवान बजरंग बली।